मैं मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन भेड़िया बनते ही मुझे खुद पर काबू नहीं रहता। और मुझे पूरा यकीन है ज़ैला मुझसे वो खूनी काम जरूर करवाएगी जो मैं कभी नहीं करना चाहता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे किसी मजबूत पिंजरे में बंद कर दो। मुझ पर रहम करो, मैं किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझ पर रहम करो, मुझे बंद कर दो। हातिम, क्यों ना हम यहीं बाहर रुककर तुम्हारा इंतजार करते हैं? ठीक है, अगर इस खतरनाक जंगल में तुम अकेले रुकना चाहते हो तो यहीं रुककर इंतजार करो। अम्मा की लालटेन। हातिम, डरो मत, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही हैं, हम आ रहे हैं। मेरा जो होना है वो होगा। मेरी नहीं, हातिम की फिक्र करो। वो वहां पहुंच गया होगा। हातिम, ये हम कहां आ गए? हमें बहुत डर लग रहा है। चुपचाप चलते रहो।
की लालटेन। तो आ गए तुम। खुफिया सुरंग से भी बात नहीं बनी ना? तो तुम मुझे खत्म करने आए और जुबैर को जानवर से इंसान बनाने के लिए। तुम्हें तो बहुत काम करने यहाँ था, लेकिन मुझे सिर्फ एक। तुम्हारा सिर सौगात में पेश करना है अपने आका सरगाम को। सरगाम? डरने की बजाय और अकड़ आ गई तुम में।
उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। लेकिन हैरत है, तुम्हारे दिल की धड़कन बिल्कुल पहले जैसी है। जिनके दिलों में ऊपर वाले का नूर होता है, उन्हें किसी का खौफ नहीं होता। नहीं, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि अब तक मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रही थी, लेकिन अब देखते जाओ। ये भेड़िया हमें मारना नहीं बल्कि कुछ और समझाना चाह रहा है। इस बक्से में क्या है? कहाँ हो तुम? कहाँ छिपे हो? बाहर आओ। जा हमारी जादुई रस्सी, दिखा दे अपना कमाल। तेरे भरोसे मैंने जाने कितनी चोरियां की, बस आज भी इज्जत बनाए रखना।
ज़ैला का दिल? देखो लड़की, हातिम अभी लौटा नहीं है। पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया। हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। वो पिंजरे में कैद है, वो कुछ भी नहीं करेगा। तुम एक जानवर नहीं हो, तुम एक इंसान हो जुबैर। जुबैर, तुमने ही कहा था ना कि तुम किसी का खून अपने सर पर नहीं लेना चाहते। मैं आपको पहचानो जुबैर, याद करो। तो ये है वो मसीहा जिसे चुना गया है मेरे आका जरगाम को खत्म करने के लिए। ये खड़ा होगा मेरे आका के सामने। हाँ, जो मेरे सामने ही नहीं टिक पाया।
मतलब हातिम जीत गया। 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 ताकत कभी बुरी नहीं होती, उसको इस्तेमाल करने वाला भला या बुरा होता है। यही पत्थर इख्तियार में इंसाफ की निशानी थी, और यहां जुल्म और नाइंसाफी का निशान बना दिया गया। नहीं आका, मुझे माफ कर दीजिए। सलाम माफी नहीं, सजा देता है। ये जानते हुए भी कि वो हातिम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुमने उसे इतनी आसानी से कैसे जाना? तेरी इस नाकामयाबी की सजा है मौत। नहीं आका, नहीं। एक मौका और दीजिए मेरे आका। अब की बार वो हातिम जिंदा नहीं बचेगा मेरे आका, नहीं बचेगा। जुबैर, मेरे भाई, हातिम, इस दुनिया में हम दोनों भाइयों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। हमें मिलाकर जो तुमने एहसान किया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। हाँ हातिम, तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़े बस एक आवाज दे देना, हम दोनों भाई तुम्हारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। चलिए, मैं आप लोगों को आपके घर ले चलता हूं। इश्तियार।
नजर में हम आज भी मुजरिम हैं। एक ऐसे मुजरिम जिनके लिए उनके समाज में कोई जगह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो हमें कबूल करेंगे? हाँ, उन्हें कबूल करना ही होगा। बादशाह सलामत। बहुत सारे लोग मौत के जंगलों से निकलकर इश्तियार की सरहदों में कदम रख रहे हैं। दादाजी, अरे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, कैसा है तू? हातिम, क्या मतलब है इस बात का? कौन है ये लोग? जी, ये वो लोग हैं जिन्हें इश्तियार ने कभी यूं बुला दिया था जैसे वो थे ही नहीं। इश्तियार के मुजरिम? तुम्हें उन्हें यहां लाने की इजाजत किसने दी? मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इन्हें जानवरों की तरह यूं जंगल में मरने के लिए छोड़ देना, ये इंसानियत नहीं, ये इंसाफ तो नहीं। तो बाहर से आकर एक नौजवान हमें सिखाएगा इंसानियत क्या है, इंसाफ कैसे किया जाता है? मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने ये कहा। इश्तियार में जिन लोगों को मुजरिम करार देकर जंगल भेजा गया था, उन्हें वापस लाकर तुम ये साबित करना चाहते थे कि हमें इंसाफ करने की कोई तमीज नहीं है। जी, मैंने ये तो नहीं कहा। तुमने ऐसा ही कहा है कि हम नहीं जानते हैं कि इंसानियत क्या चीज है। चेहरे देखो इन लोगों के, चोर, उचक्के, बदमाश, जिन्होंने इश्तियार की पाकीज़ा फिजा में जुर्म की गंदगी फैलाई है। जी हां, देखिए इनके चेहरे, इस मासूम बच्ची का चेहरा देखिए। क्या ये एक चोर का चेहरा है? क्या ये एक मुजरिम की शक्ल है? अगर इसने कोई जुर्म नहीं किया तो ये मौत के जंगलों में किस जुर्म की सजा काट रही? ये उस बाप की बेटी है। जी हां, ये उस बाप की बेटी है जिसने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 2 मुट्ठी अनाज चोरी किया। और ये उस मां की बेटी है जिसके बाप ने गलती से अपनी जेब में एक औजार रख लिया था जिसे चोरी का नाम दे दिया। इसका मतलब है जुर्म की सजा देना नाइंसाफी है? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, क्या भलाई से बुराई पैदा हो सकती है? क्या इंसाफ से नाइंसाफी का जन्म हो सकता है? अगर आपको लगता है कि आपके इंसाफ से नाइंसाफी की सूरत सामने आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपको अपने इंसाफ के बारे में एक बार सोचना चाहिए? तुम बादशाह को बेरहम कह रहे हो। अपनी हद में रहो हातिम। इस बच्ची को देखो, ये उस जुर्म की सजा भुगत रही है जो इसने किया ही नहीं। तो क्या तुम इसे इंसाफ कहोगे? अपनी जुबान को काबू में रखो, वरना
रहने दो इसे। उस जंगल में मैंने देखा छोटे बड़े, औरत मर्द, बूढ़े बच्चे सभी उस खूंखार भेड़िए के रहमो करम पर पड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, चाहे कोई भी जुर्म किया हो, क्या किसी जुर्म की सजा इतनी भयानक हो सकती है? हम इंसान को सजा इसलिए देते हैं कि उसे उसकी गलती सुधारने का मौका मिले, इसलिए नहीं कि उसे जानवरों से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाए। और फिर इन औरतों और बच्चों का तो कोई कसूर भी नहीं था। जमीन पर रहने वाले इंसान फरिश्ते नहीं कि जो गलती नहीं करते। हम इंसान इसीलिए हैं कि अगर हम गलती कर बैठे तो उसे सुधारते हैं। देवी के करामती पत्थर ने हमेशा सच कहा है, इंसाफ किया है। ये पत्थर सिर्फ ये बता सकता है कि किसने कौन सा जुर्म किया। उसने वो जुर्म किस हालात में और क्यों किया, ये नहीं बता सकता। सुल्तान इश्तियार आपका है, यहां के लोग आपके हैं। आप जो चाहे इनके साथ सलूक कर सकते हैं। आप इनके बादशाह हैं। मेरी आपसे बस इतनी दरख्वास्त है कि आप दिल से अपने फैसले पर गौर कीजिए। बादशाह का फैसला हमेशा। तुम समझ रहे हो कि तुम हमें इंसाफ करना सिखाओगे? तो यही समझ लो कि तुमने सही समझा है। आज एक बाहर से आने वाले नौजवान से सुल्तान नवाब ने इंसाफ करने का गुर्ज। वो बेवकूफ होते हैं जो अपनी गलती से नहीं सीखते, पर हम बेवकूफ नहीं हैं। आजाद किया जाए सबको। अराफात की पहाड़ियों में जाओ, वो इश्तियार से बाहर वहीं से निकलेगा। शंबाक, उसके कदम पड़ते ही उसका खात्मा हो जाना चाहिए। ऐसा ही होगा आका। शंबाक, अगर इस बार भी तुम नाकामयाब रहे तो इधर वापस आने से अच्छा अपना सिर भिजवा दें। आका,
उसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अपना वादा पूरा करने के लिए तुम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इसके बदले में अगर कोई भी मदद की जरूरत होगी तो हम मदद करने को तैयार होंगे। नेकी इस नीयत से नहीं की जाती कि उसके बदले में कुछ पाने की ख्वाहिश की जाए। नेकी करना ही उसका हासिल है। आप पर हमारा कोई कर्ज नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हें कुछ जवाबों की तलाश है, वो तुम्हें जरूर दिए जाने चाहिए। तुम देवी से 3 सवाल पूछ सकते हो, उसके जवाब तुम्हें मिलेंगे। हातिम, जरगाम कहां मिलेगा? तुम जिसकी तलाश में हो वो काली ताकतों का सबसे बड़ा मालिक है। तुम उसका सामना जरूर करोगे, लेकिन उसका सामना करने के लिए तुम्हें सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत हासिल करनी होगी, और उसके लिए तुम्हें 7 आसमानी सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। ये वो 7 आसमानी सवाल हैं जिनके जवाबों में कुदरत की सारी ताकतें छुपी हुई हैं। क्या है ये सवाल? ये 7 सवाल ताकत की 7 सीढ़ियां हैं जो तलाश करने वाले के सामने खुद ब खुद आती हैं। हर सवाल एक इम्तिहान है। बुरे आदमी को वो काली ताकतों के रास्ते पर ले जाते हैं, जैसे जरगाम। लेकिन नेक आदमी के लिए वो नेकी की ताकत बन जाते हैं। ये सवाल तुम्हारा आखिरी सवाल होगा, इसलिए सोच समझकर पूछना। 7 सवालों में पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल है, एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। ये कैसा सवाल है? इसके जवाब की तलाश तुम्हें समझा देगी कि इस सवाल का मतलब क्या है। शहजादे हातिम, पहला सवाल हल करने के बाद दूसरा सवाल खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगा। तुमने यही सवाल क्यों पूछे हातिम? तुम अपने बारे में भी सवाल कर सकते थे। कभी कभी इंसान की जिंदगी का मकसद इतना बड़ा होता है कि उसके सामने सभी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। मेरी जिंदगी का मकसद मेरी अपनी पहचान से बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने वही सवाल पूछे। और इसीलिए तुम ही इंसानों के मुहाफिज हो, शहजादे हातिम। हो सकता है ये सवाल ना होकर एक पहेली हो। ऐसी बातों के बारे में जानने के लिए किसी पीर या पहुंचे हुए उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। इस सवाल का जवाब आप बता सकते हैं? चले जाओ। तो वही है जिन्होंने हमारे यमन को बर्बाद किया था। सलीम को भी। जरगाम के पैदा किए हुए उसके वफादार सुनी गुलाम कुबेन है।